अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही कौरमे की रेसिपी। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। ये 750 ग्राम चिकन है और इसमें हमारे पास जाएगा लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून और हमारे पास प्याज है। ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना बारीक और कितना प्यारा स्लाइस कर लिया है। 1 टेबल स्पून रेड चिली और इसमें 1 टेबल स्पून ही धनिया जाएगा और ये हमने इसमें डाला है जरा अच्छा सा कलर लाने के लिए 1 टीस्पून हमारे पास है ये पेपरिका पाउडर और ये ½ टीस्पून हमारे पास है जर्दे का रंग और नमक टू टेस्ट है और ये जायफल जवतरी 1 टीस्पून जाएगा इसमें। और जो इसमें हमारे पास साबुत मसाले जाएंगे वो ये हैं, आप देख सकते हैं ये 2 बड़ी इलायचियां हैं और ये 3 हमारे पास लौंगे हैं और ये थोड़ी सी हमारे पास आप देख सकते हैं काली मिर्चें हैं और हमारे पास 4 अदद ही हमारे पास छोटी इलायची है जिसे हम कूट के डालेंगे और 2 हमारे पास ये स्टार अनीस यानी बादियान फूल है और ये 3 हमारे पास 2 हमारे पास जो है ये तेजपात हैं और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास सफेद जीरा है। काला जीरा भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास सफेद जीरा था इसलिए मैं इसमें सफेद जीरा डालूंगी। और ये 2 हमारे पास जो है ये दालचीनी की स्टिक्स हैं और क्योंकि ये शाही कोरमा बनेगा तो इसके अंदर बादाम जाएंगे, इसको मैं भिगो लूंगी। ये तकरीबन 12 से 15 अदद ये इसके बादाम के पीस हैं। ये 3/4 कप या ये कह लें कि बस 1 कप में से कुछ ही कम ये हमारे पास घी जाएगा और ये रेसिपी घी में बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ये हमारे पास 1 कप से कुछ ही कम है ये हमारे पास दही जाएगा। घी इसमें डाल रही हूँ और घी डालने के बाद मैं इसके नीचे फ्लेम मैंने हल्का सा ऑन कर दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज करने लगी हूँ ताकि ये घी गर्म हो जाए। अच्छा, ये रेसिपी ना घी में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये मैंने घी इसमें डाल दिया है और इसमें ये अब ये थोड़ा सा ये गर्म हो जाए ना तो फिर इसमें मैं इसमें प्याज डालूंगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए मैंने इसमें एक प्याज डाल के देखा है कि घी गर्म हो गया है कि नहीं, तो बस अब इसमें मैं ये सारा प्याज डाल दूंगी। ये देखिए प्याज फ्राई हो रहा है। ये आप देख सकते हैं मैंने ये प्याज फ्राई करके निकाल लिया है। ये मैं इसे पेपर पे फैला रही हूँ ताकि ये इसका एक तो एक्सेस ऑयल जरा इसमें निकल जाए और दूसरा ये है कि ये क्रिस्पी हो जाए प्याज ना। साबुत गरम मसाले हैं ये मैं डालूंगी। मैंने इसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची थोड़ी थोड़ी कूट ली थी, इसको हम डाल के हल्के हल्के फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारे पास जरा स्लो है इस टाइम। ये देखें आपके सामने कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं, जलाना नहीं है बस फ्राई करना है सिर्फ इसको। और अब इसके अंदर जो ये फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम ये डाल देते हैं जो हमारे पास ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक था, ये डाल के मैं भून रही हूँ इसको। देखें लहसुन अदरक और ये तमाम जो ये हमारे पास साबुत गरम मसाले थे ये फ्राई हो रहे हैं। लहसुन फ्राई की तरफ आ ही गया है। अब इसके अंदर मैं ये चिकन डाल के फ्राई करूँगी। अब मैं ये इसमें चिकन डाल रही हूँ ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन में आ जाए। देख लें चिकन बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ये तमाम मसाले शामिल करूँगी और मसाले शामिल करने के बाद भी ज़रा इसकी भुनाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा इसको भूनूँगी मसाले शामिल करके। ये देख लें चिकन भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो गया मसालों में। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन ½ गिलास से थोड़ा ही ज़्यादा पानी डालूंगी। ये देखें ये मैं पानी डाल के इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे ढकना ढककर पकाऊंगी। हमारे पास ये मटन होता या बीफ होता तो हम उसके अंदर इसी को हम हाथ से मैश करके डाल देते, लेकिन अब क्योंकि ये चिकन है और चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी से गल जाता है तो मैं इसको पीस कर इसमें डालूंगी। देखते हैं कि हमारा गोश्त पका कि नहीं। माशाल्लाह से गोश्त तो पका हुआ नज़र आ रहा है और ये ऑलमोस्ट ये भुनने की तरफ आ रहा है। अब हम इसको बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये जो गोश्त होता है ना चिकन का तो ये बहुत ही जल्दी गलने वाला है। अब इसके अंदर हम ये मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है ये 1 कप से ये देखें कुछ ही कम है ये दही मैं इसमें ये डाल रही हूँ और ये डाल के हम बस जल्दी इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ये दही हमारा फट ना जाए।
और क्योंकि चिकन है इसलिए ज़रा हमने इसको एहतियात के साथ, जल्दी तो करेंगे लेकिन हम ज़रा इसको एहतियात के साथ ही हम इसको भूनेंगे। ये दही का पानी जो है ये ऑलमोस्ट हमारा खुश्क हो चुका है, ये देख लें आप। अब मैं इसके अंदर, मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि ये जो हमारे पास मीट है ये क्योंकि चिकन का है, तो अगर हमारे पास ये मटन और या फिर हमारे पास वो होता ना बीफ होता तो हम इसके अंदर एज इट इज़ ये फ्राई किया हुआ प्याज डाल देते, लेकिन अब हम इसमें, मैंने इस प्याज का, ये आप देख सकते हैं, इसमें मिक्स करूँगी। और जैसे ही ये अब कौरमा अपना ऑयल छोड़ेगा तो बस फिर कौरमा तैयार हो जाएगा। पहले से ये देखें कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें कुछ बादाम ऊपर से डालती हूँ इसमें, और कुछ मैं गार्निशिंग के टाइम में डालूंगी। इस तरह कुछ अदरक मैं इसमें अभी डाल रही हूँ और कुछ गार्निशिंग के टाइम में डालूंगी। ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर देते हैं। को आज की मेरी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आएगी। ये शाही कौरमा है, आप भी अपने घर में बनाएं और इसका मज़ा लें और मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।